हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात व समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। क्या होता है अनुपात, क्या होता है समानुपात, इस पे किस तरीके का प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको देखेंगे। साथ ही क्या होती है प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, किस तरीके के प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं, क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक, बेसिक रूल, आज हम इसको देखेंगे। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट्स के बारे में समझा करेंगे। आज समझते हैं अनुपात व समानुपात। अनुपात क्या होता है, रेशियो किसे कहते हैं, दो सजाती राशियों के समान इकाइयों के तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात। दो सजाती राशि मतलब क्या है, जैसे समय है, समय की समान इकाई का तुलना करना अनुपात होता है। जैसे ए व बी अनुपात में है, यदि ए 4 घंटे को दिखा रहा है, बी 60 मिनट को दिखा रहा है। ए यदि 4 घंटे को दिखा रहा है, बी 60 घंटे को दिखा रहा है, तो इसको हम अनुपात में कैसे कहेंगे। 4 भी क्या है, समय को दिखा रहा है, 60 भी क्या है, 60 मिनट समय को दिखा रहा है, लेकिन 4 क्या है, घंटे में है, 60 क्या है, मिनट में। तो हमेशा क्या रहे, समान राशियां तो रहें, साथ ही उनकी इकाई भी समान रहे। जैसे यहाँ 4 घंटे है, यहाँ 60 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इकाई बराबर करेंगे। तो इस 60 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, क्या आएगा, 1 घंटा, यानी 4:1 हो जाएगा। 4:1, यानी ए 4 को दिखा रहा है तो बी 1 को। तो हमेशा अनुपात क्या होता है, तुलना किया जाता है समान राशियों के समान इकाई को। जैसे ए अगर 10 रुपये कमा रहा है, बी 15 रुपये कमा रहा है, तो इनका अनुपात क्या होगा, 1:2:3। यानी ए यदि 2 रुपये कमाता है तो बी 3 रुपये कमाएगा। ये क्या हो गया, अनुपात। अनुपात हमेशा हम छोटा करके लिखते हैं। जैसे ए का मान 5 kg है, बी का मान 500 ग्राम है, तो ए बी का अनुपात बताइए। तो कैसे करेंगे, यहाँ क्या है, केजी ग्राम है, ये तो वज़न को बता रहा है, लेकिन इकाई क्या है, अलग अलग। यहाँ क्या है, केजी, यहाँ ग्राम, तो हम दोनों इकाई को पहले बराबर कर लेते हैं। तो 5 kg को हम यदि ग्राम में बदले तो क्या होगा, 1 ग्राम में, 1 kg में 1000 ग्राम, 5 kg में 5000 ग्राम, यानी 5000 अनुपात 500। इसको हम काट लेंगे, कितना आएगा, 10:1। अनुपात क्या हो गया, 10:1। जैसे प्रश्न दे दे, ए की चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर है, बी की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इनकी चालों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ क्या है, किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ भी क्या है, मीटर प्रति आवर। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि ए बी के चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, 50:36। इसको छोटा कर लें, आ जाएगा 25:9। तो इस तरीके से हम अनुपात निकालते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पे ए की चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, बी की चाल दिया है 36 मीटर प्रति, बी की चाल दिया है 36 मीटर प्रति सेकेंड, तो अनुपात क्या होगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है चाल, किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें इकाई समान बनाना होगा, या तो किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें,
या मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर में बदल दें, तो हम लोग कैसे बदलेंगे? अगर किलोमीटर प्रति हावर है तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए इसमें हम 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे ये क्या है, किलोमीटर, तो 50 में यदि हम 5/18 से हम गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, अनुपात ये 36 दिया ही है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, अनुपात क्या आ जाएगा, ये आपका 5 से इसको काट दें, 2 से ये 25, ये 9, यानी 25 का गुणा 5 में 18 यहाँ चला जाएगा, यानी 125 अनुपात 162। तो ये क्या आ गया, अनुपात। अनुपात हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इकाई हमेशा समान रहना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे हम चाल का तुलना तो कर रहे हैं लेकिन अनुपात क्या है, इकाई क्या है, अलग अलग। तो हमेशा हम वजन का अनुपात वजन से, रुपए का तुलना रुपए से, ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई से, गहराई का अनुपात गहराई से, इस तरीके से हम तुलना करते हैं, वो क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे प्रश्न दे दे, ए किसी स्थान पे 5 घंटे में पहुंचता है, बी उसी स्थान पे 45 मिनट में पहुंचता है, तो उनके समय का अनुपात बताइए, पहुंचने के समय का अनुपात बताइए। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर देंगे कि 5 का अनुपात 45 से निकाल दें, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है, घंटा, यहाँ मिनट, तो हम क्या करते हैं, यूनिट सेम करते हैं, या तो हम इसको क्या बदल लें मिनट में, या तो इसको हम घंटे में बदल लें। तो हम इसको बदल लेते हैं पहले मिनट में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 5 × 60, ये मिनट आ गया, ये क्या है, 45। अब इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 15 से काट देंगे 4, 3, यानी आ गया 20/3। समय का अनुपात क्या आ गया, 20। यानी एक किसी स्थान पे पहुंचने में 20 समय लेगा तो बी उसी स्थान पहुंचने पर 3 समय लेगा। ये क्या दिखा रहा है, अनुपात, कि ए 20 समय ले रहा है, बी उसी दूरी पहुंचने में कितना ले रहा है, 3 समय। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अनुपात हमेशा हम इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे ए अनुपात बी है, ये क्या है, अनुपात का सिंबल है। यानी जैसे हम A/B लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं A/B। इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से, ये हमेशा क्या है, अनुपात का सिंबल है। जैसे प्रश्न दे दे कि ए व बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। ए व बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। यदि ए की मासिक आय 2000 रुपये है तो बी की मासिक आय क्या होगी। तो यहाँ पे जो अनुपात दिया है 5:6, यानी अगर ए 5 कमा रहा है 5 यूनिट तो बी कितना कमा रहा है, 6 यूनिट। 5 की वैल्यू दिया है 2000, कितने गुने पे, ये कितना गुना है 5, भाग दे देंगे, यानी 400 गुना। 5 का 400 गुना 2000 है, तो इसका भी हम 400 गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2400। यानी बी कितना कमा रहा है, 2400 रुपये। जैसे प्रश्न दे दे, ए व बी की आय का अनुपात 5:6 है और उनकी आय का अंतर 1000 रुपये है। तो ए की आय और बी की आय क्या है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 5:6, तो यानी ए अगर 5 कमा रहा है तो बी 6। यहाँ से अंतर क्या है, 1 का, 1 की वैल्यू दिया है अंतर 1000। तो ए की आय कितनी है, 5, तो ये ए की आय कितनी हो जाएगी, 5000।
ए 5000, बी 6000। जैसे प्रश्न दे दे ए व बी की आयु का अनुपात 4:3 है। आयु आय में अंतर है। आय क्या होता है? इनकम। आयु क्या है? एज। तो ए बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि बी 15 वर्ष का है, तो ए कितने वर्ष का होगा? तो यहाँ पे क्या है? बी 15 वर्ष का, यानी 3 की वैल्यू 15 दिया है। कितनी गुना पे हुआ? 3 का गुना हुआ, भाग देंगे 15 में 3 से क्या आएगा? 5, यानी 3 का 5 गुना 15 वर्ष है। तो इसको भी हम उतना गुना कर देते हैं, तो ए का आ जाएगा आयु, तो इसका 5 गुना क्या आ जाएगा? 20, यानी ए की आयु क्या है? 20 वर्ष। इस तरीके से हम निकालते हैं। एक चीज़ का और ध्यान दें, जैसे यदि ए व बी अनुपात में है, तो अगर हम ए में किसी भी संख्या से गुणा कर दें या किसी भी संख्या से, दोनों संख्याओं में यदि हम किसी संख्या से गुणा कर दें या भाग दे दें, अनुपात हमेशा सेम रहता है। लेकिन जोड़ेंगे और घटाएंगे तो अनुपात बदल जाएगा। इसलिए हम किसी भी अनुपात में दोनों में या तो गुणा कर सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं। जैसे यदि अनुपात दिया है 2:3, तो हम इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं चाहे भाग कर सकते हैं, अनुपात हमेशा वही रहेगा। यदि हम 2 से करेंगे गुणा तो 4:6 आ जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे तो अनुपात हमेशा यही रहेगा। भाग देंगे तो भी हमेशा अनुपात वही रहेगा, लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अनुपात बदल जाएगा। इसलिए हम अनुपात में जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। आइए अब समझते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन क्या होता है। यदि 2 अनुपात बराबर हों तो हम कहेंगे वो समानुपात में है। जैसे एक अनुपात ए व बी है, दूसरा अनुपात सी संबंधी डी है। यानी एक अनुपात ए बी है, दूसरा सी अनुपात डी है। अगर ये अनुपात बराबर हैं तो हम कहेंगे समानुपात। समानुपात का सिंबल क्या है? 2 अनुपात एक जगह इस तरीके से लिख दें, ये क्या है? समानुपात। इसका मतलब क्या होता है कि A/B, समानुपात का मतलब बराबर, C/D। यहाँ से क्या हो जाएगा? AD बराबर BC, यानी इसका गुणा अंदर वाले का और बाहर वाले गुणा, ये क्या होंगे? हमेशा बराबर है। B/C बराबर A/D। जैसे 3:4 कोई अनुपात दिया है, दूसरा अनुपात है 6:8। तो यहाँ क्या है? 3:4, यहाँ क्या है? 3:3:4। तो हम कह देंगे कि ये अनुपात क्या है? समानुपात में है। यानी यदि 2 अनुपात क्या हो, जैसे यहाँ पे क्या है? 3 का अनुपात जो 4 से है, वही अनुपात 6 का 8 से है, तो ये क्या हो जाएंगे? समानुपात में। जैसे 4:5 है, 8:x है। यदि ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं तो x का मान क्या होगा? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 का अनुपात 5 से समानुपात 8 का अनुपात x से। तो अंदर का गुणा अंदर में, बाहर का गुणा बाहर में, तो 4 × x बराबर 5 × 8, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 4 का अनुपात जो 5 से है, वही अनुपात 8 का x से हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 8, 2 गुना, तो x भी क्या होगा? 2 गुना, यानी 5 का 2 गुना 10। डायरेक्ट भी इस तरीके से सोच सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से हम लिख कर भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? समानुपात। यानी 2 अनुपात यदि बराबर हों तो उसी को हम क्या कहते हैं? समानुपात।
जैसे 3:X 9:8। दो अनुपात दिया है, 3:X 9:8। यदि यह समानुपात में है तो यक्स का मान बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? पहले हम लिख सकते हैं 3:X समानुपात का मतलब इस तरीके से 9×8। अब अंदर का गुणा अंदर, बाहर का गुणा बाहर, यानी 9x बराबर 3×8। x बराबर क्या आ जाएगा? 8/3, यानी x की वैल्यू 8/3। इस तरीके से हम समानुपात। अब आइए हम देखते हैं प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात किस तरीके से निकालते हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। इन तीनों को दो संख्याएं दे देंगी, जैसे a व b दो संख्याएं रहेंगी तो पूछेगा ए बी का प्रथमानुपात बताइए, ए बी का मध्यानुपात बताइए, ए बी का तृतीयानुपात बताइए। यानी फर्स्ट प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन। किस तरीके से हम इसको निकालेंगे? तो प्रथमानुपात का मतलब क्या है? मान लीजिए प्रथमानुपात यक्स है, तो यक्स का अनुपात ए से समानुपात में होगा ए का अनुपात बी से। यानी जब हमसे पूछे ए बी का प्रथमानुपात बताइए, तो मान लीजिए प्रथमानुपात क्या है? यक्स, यानी यक्स का अनुपात ए से समानुपात में होगा ए के अनुपात बी से। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। समानुपात में है तो इसका गुणा अंदर वाला अंदर से, बाहर वाला बाहर से, यानी यक्स बी बराबर a×a मतलब a²। यक्स बराबर क्या हो गया? a²/b। जैसे प्रश्न दे दी 4 व 3 का प्रथमानुपात बताइए, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए प्रथमानुपात यक्स है, यक्स का अनुपात 4 से समानुपात होगा 4 का अनुपात 3 से। तो यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अंदर का गुणा अंदर, बाहर का बाहर, यानी 3x बराबर 16, या यक्स बराबर क्या आ गया? 16/3। इस तरीके से हम प्रथमानुपात निकालते हैं। मध्यानुपात हम किस तरीके से निकालते हैं? जैसे प्रश्न दे दे कि ए व बी का मध्यानुपात बताइए, तो मध्यानुपात मान लीजिए यक्स है, तो ए का अनुपात यक्स से समानुपात होगा यक्स का अनुपात बी से। यानी ए का अनुपात यक्स से समानुपात होगा यक्स का अनुपात बी से। इसी को हम यक्स को क्या कहते हैं? मध्यानुपात। तो ये कैसे निकालेंगे? अंदर का गुणा अंदर, बाहर का बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? x² बराबर ए बी, एक्स बराबर √AB। जैसे प्रश्न दे दी 4 व 9 का मध्यानुपात बताइए, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए मध्यानुपात 4 संबंधी यक्स समानुपात यक्स अनुपात 9, तो यह क्या हो जाएगा? x² बराबर 4×9। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 6। डायरेक्ट फार्मूले में रख दें, चाहे इस तरीके से निकाल लें। 4×9 36, 6 बाहर आ जाएगा। तो यानी x का इस 4 व 9 का मध्यानुपात 6 हो जाएगा। अब तृतीयानुपात कैसे निकालेंगे? जैसे प्रश्न दे दिया कि ए बी का तृतीयानुपात बताइए, तो तृतीयानुपात क्या होता है? ए का बी से अनुपात समानुपात में होगा बी के यक्स से। हमने मान लिया यक्स क्या है? तृतीयानुपात। तो ए का बी से जो संबंध है वहीं बी का संबंध यक्स से होगा। तो यहाँ से हम यक्स निकाल सकते हैं। b² बराबर a×x, यक्स बराबर क्या आ जाएगा? b²/a। जैसे प्रश्न दे दी 3 व 5, 3/5 का तृतीयानुपात बताइए, थर्ड प्रपोर्शन। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए थर्ड प्रपोर्शन यक्स है, तो जो 3 का अनुपात 5 से है वहीं समानुपात में होगा 5 का यक्स से। तो यहाँ से हम निकाल लें, कितना आ जाएगा? 25 बराबर 3x, यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 25/3। इस तरीके से हम तृतीयानुपात निकालते हैं।
चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं, इसमें 3 संख्याएं रहेंगी, जैसे ए बी सी, इसका चतुर्थानुपात फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो मान लीजिए फोर्थ प्रोपोर्शन यक्स है, तो ए का अनुपात बी से जो होगा वही समानुपात में होगा सी का यक्स से। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए यक्स बराबर बी सी, यक्स बराबर बी सी अपान ए। जैसे प्रश्न है 5, 8, 15, इसका चतुर्था अनुपात बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यक्स है, 5 का अनुपात 8 से समानुपात होगा 15 के अनुपात यक्स से। अब यहाँ से हम यक्स का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 5 का जो अनुपात 8 से है वहीं 15 का अनुपात यक्स से होगा, यानी 15 क्या है 5 का 3 गुना, तो यक्स भी क्या होगा 8 का 3 गुना, यानी 24 हम डायरेक्ट बता सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा ऐसे गुणा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो क्या आ जाएगा 5x बराबर 8 इंटू 15, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा, काट देंगे 3 से 24, तो 24 क्या आ गया चतुर्थानुपात। इस तरीके से हम प्रथमा मध्या तृतीया चतुर्था अनुपात निकालते हैं। प्रथमा मध्या तृतीया में 2 संख्याएं दी रहेंगी और चतुर्था में 3, इस तरीके से निकालते हैं। एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे ए बी 2 संख्याएं हैं, तो इसका हम प्रथमा अनुपात कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यक्स समानुपात ए, यक्स का अनुपात ए से समानुपात होगा ए का अनुपात बी से, ये क्या आ गया प्रथमा। अब ए बी का मध्या निकालना है, तो ए का अनुपात बी से, मान लीजिए यक्स क्या है मध्यानुपात, तो ए का अनुपात यक्स से समानुपात होगा यक्स का अनुपात बी से, ये क्या है मध्या। तृतीया कैसे निकालते हैं, ए का अनुपात बी से समानुपात होगा बी का अनुपात यक्स से। यहाँ यक्स क्या है प्रथमानुपात, यहाँ यक्स क्या है मध्यानुपात, यहाँ यक्स क्या है तृतीयानुपात। चतुर्थानुपात क्या है, मान लीजिए ए बी सी 3 संख्याएं हैं, अगर ये चतुर्था समानुपाती है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ए का अनुपात बी से समानुपात होगा सी का यक्स से, यक्स क्या है इसमें चतुर्थानुपाती। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।